नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए ये क्वेश्चन आपका डीयू में बीएससी मैथ्स ऑनर्स 2022 वाले पेपर में पूछा गया था सेम वन अलजेब्रा में। और ये आपका 2022 वाले पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है। और इस सी पार्ट में दो पार्ट दिए गए थे 1 एंड 2 करके। तो चलिए पहले पहले पार्ट को देखते हैं, फिर इसका सेकंड पार्ट भी देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्रूव दैट जीसीडी ऑफ एन कामा एन प्लस वन इक्वल टू वन। फिर यहाँ पर कहा गया है कि फॉर every natural number n find integers x and y such that this condition। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कहा गया है कि जीसीडी ऑफ एन कामा एन प्लस वन इजकल टू वन, यानी कि ये हमको दे रहा प्रूफ करना है कि जो जीसीडी होगा, यदि आप कोई नेचुरल नंबर ले रहे हैं, है ना, फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन के लिए कहा गया है कि यदि आप जीसीडी ले रहे हैं किसका, एन और एन प्लस वन का, यानी कि आप लगातार कोई दो नंबर ले रहे हो, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 2, 3, या आप ले लो जीसीडी आप 5, 6, कोई भी लगातार नंबर लेना है एन और एन प्लस वन नेचुरल नंबर। तो हर एन के लिए हम ये कहेंगे कि एन और एन प्लस वन वन का जो जीसीडी है वो वन आएगा। ये हमको प्रूफ करना है। फिर इसके बाद आगे कहा गया है हमसे कि एक्स एंड वाई सच दैट फाइंड इंटीजर्स एक्स एंड वाई, हमको इंटीजर फाइंड करना है एक्स एंड वाई, जिसके लिए ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आप लोग सीखिए। जब कॉन्सेप्ट आप लोग सीखेंगे तब इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे इनको सॉल्व करना है ये आप इसको सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, बिना जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं सीखेंगे या सिलेबस को अपना नहीं तैयार करेंगे, तब तक आप सिर्फ जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, जो मैं करवा रहा हूँ, या जो जिनके आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे, सिर्फ उतना ही आप समझ पाएंगे। बाकी आप सोचो कि आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे। इस वजह से सिलेबस को पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जीसीडी ऑफ एन कामा एन प्लस वन इजकल टू वन प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट जीसीडी ऑफ एन कामा एन प्लस वन, यहाँ पर वन प्रूफ करना है हमें। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा डी है। ठीक है, और डी की हम लोग यहाँ पर प्रूफ क्या कर देंगे कि डी हमारा वन है। तो यहाँ पर लिख लीजिए टू प्रूव, यहाँ हमें क्या प्रूफ करना रह गया है, यहाँ हमें प्रूफ करना है कि डी इजकल टू वन है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझेंगे कि यदि जीसीडी ऑफ एन कामा एन प्लस वन इजकल टू डी है, तो यहाँ से हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जो डी होगा वो एन को भी डिवाइड करेगा, एंड जो डी है वो हमारा एन प्लस वन को भी डिवाइड करेगा। ये जीसीडी दोनों नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो आप कहोगे कि ठीक है सर, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है ना। जो डी होता है वो आपका एन को भी डिवाइड करेगा, और ये डी हमारा एन प्लस वन को भी डिवाइड करेगा, यदि इन दो नंबर का जीसीडी है तो। फिर इसके बाद हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि यदि ये डी एन को भी डिवाइड कर रहा है और एन प्लस वन को भी डिवाइड कर रहा है, तो इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करता है डी। ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो डी हमारा डिवाइड करेगा किसको, एन प्लस वन माइनस एन को भी डिवाइड करेगा। समझ रहे हो? जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि जीसीडी आप 4, 5 इजकल टू वन है ना। तो वन हमारा 4 को भी डिवाइड करेगा और वन हमारा 5 को भी डिवाइड करेगा, और वन जो है वो इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 5 माइनस 4 को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 1 डिवाइड्स 1, है कि नहीं। तो उसी तरीके से ये जो जीसीडी है ये आपका इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, एन और एन प्लस वन को। तो ये डिवाइड करेगा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपका आ जाएगा डी डिवाइड्स वन। ये वन हमारा कैसा नंबर है, वन एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ स्वयं से ही डिवाइड होता है ना। वन एक ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्वयं से ही डिवाइड होता है, वन से ही डिवाइड होता है। और यहाँ पर हमने कहा है कि डी डिवाइड्स वन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो डी डी है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वन। तो यहाँ पर लिख लीजिए सिंस वन इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ ओनली। ठीक है, ये स्वयं से ही केवल डिविजिबल है वन।
तो इसका मतलब है कि d डिवाइड्स 1, इसका मतलब d क्या है? तो यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज कि d की वैल्यू 1 होगी। और यही हमें प्रूव करना था कि जीसीडी ऑफ n कामा n प्लस 1 इजकल टू 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से इसका प्रूफ था। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तब आप इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे और इनको अप्लाई कर पाएंगे। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया कि इस तरीके से सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को तो आपको कर लोगे, है ना। लेकिन यदि कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। आपने सिलेबस पढ़ा ही नहीं है, वहाँ की जो थ्योरम्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो आपने नहीं पढ़ी, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर लिख लीजिए हेंस प्रूव्ड। फिर इसी के आगे आपसे कहा गया है कि हमें इंटीजर एक्स और वाई फाइंड करने हैं, तो उनको भी देखिएगा। देखिए यहाँ पर अब आप लोग लिखिए लेट एक्स एंड वाई बी इंटीजर्स सच दैट हमसे क्या कह रखा है, यहाँ पर कह रखा है कि एन एक्स प्लस एन प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कह रखा है। तो यहाँ से आप देखिएगा इसे, ये हो जाएगा आपका एन एक्स प्लस एन वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं यहाँ से n कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने n कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। देखो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, तो आप कहोगे कि सर ये कंडीशन हमारी तब सेटिस्फाई होगी जब मैं x प्लस वाई को 0 पुट कर दूं। ठीक है, और y की वैल्यू क्या पुट कर दूं, 1 पुट कर दूं। ठीक है, यदि मैं x प्लस वाई को 0 कर दूं और y की वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो ये कंडीशन हमारी होल्ड हो जाएगी, है ना। और y की वैल्यू यदि 1 है, तो यहाँ पर यदि मैं रख देता हूँ y की वैल्यू, तो यहाँ पर आप रखेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास x प्लस 1 इजकल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, तो x और y आपको मिल गए कि नहीं मिल गए? आपको भैया सर मिल गए। तो बस यही हमको फाइंड करना था। यहाँ पर लिख लीजिए x इजकल टू -1 एंड y इजकल टू 1। आप यहाँ पर रखेंगे अब, तो आप देखिएगा कि 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर क्या रख दीजिए, -1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा -n। और y की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो प्लस n प्लस 1 इजकल टू 1। तो प्लस n माइनस n कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको ये x और y इंटीजर की वैल्यू फाइंड करनी थी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर कहा गया है कि लेट ए बी सी बी 3 नेचुरल नंबर्स, ये आपके 3 नेचुरल नंबर हैं, सच दैट कि ए और सी का जो जीसीडी है वो 1 है। और दूसरी कंडीशन दी गई है कि बी डिवाइड कर रहा है सी को, बी डिवाइड सी। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए और बी का जीसीडी 1 होगा। ठीक है, तो ये वाला तो आपने पढ़ा ही है, थ्योरम भी थी ये, तो आपने ये इस रिजल्ट को पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो ये जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट कर रहे थे, इसका सेकंड पार्ट है। पहले मैंने फर्स्ट पार्ट बताया, फिर इसका सेकंड पार्ट। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था 2 पार्ट में। तो चलिए इसको देखिएगा। ए बी सी हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर लिखिएगा लेट ए कामा बी एंड सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड हमको क्या दे रखा है, हमको ये भी दे रखा है कि जो जीसीडी है ए कामा सी का वो 1 है। ठीक है, एंड दूसरी चीज हमें ये दे रखी है कि जो बी है, चलो इसको नीचे लिखिए, एंड बी डिवाइड सी, बी डिवाइड्स सी। यदि बी सी को डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह पाएंगे, यहाँ पर हम लोग कह पाएंगे कि दिस इम्प्लाइज कि हमको एक इंटीजर के मिल जाएगा। यहाँ पर लिखिएगा देयर एग्जिस्ट के
बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम से, c इज इक्वल टू बी के। भाई रिमाइंडर जीरो हो गया यहाँ पर क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, b डिवाइड c, है ना। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं c इज इक्वल टू बी के, और प्लस r नहीं लिखेंगे क्योंकि रिमाइंडर जीरो हो गया। तो ये यहाँ से कंडीशन मिल गई। अब देखिए क्योंकि हमको दे रखा है कि जीसीडी 1 है तो इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एक्स और वाई के, है ना। दो इंटीजर हमें मिलेंगे कि हम लोग इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा सिंस जीसीडी ऑफ ए कामा सी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर सीधे से आप लिखिए दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, दो इंटीजर हमें मिलेंगे सच दैट हम क्या लिख पाएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इजकल टू, अच्छा सी है यहाँ पर तो सी करिए, ए एक्स प्लस सी वाई इजकल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है, बी के, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी के वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए एक्स प्लस, अब देखो यहाँ पर ध्यान समझना बी क्या था आपका, तो आप कहोगे कि सर जो बी है ये हमारा नेचुरल नंबर है ना, या मैं इसको इंटीजर भी कह सकता हूँ। ठीक है, और के क्या है, तो के हमारा यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है ना, के भी हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। और वाई क्या है, तो वाई हमारा कोई एक इंटीजर है ना, वाई क्या है, वाई यहाँ पर एक इंटीजर है। तो नेचुरल नंबर में किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, कोई इंटीजर ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर यदि मैं ऐसा कह दूं, देखो यदि मैं ऐसा कह दूं कि के और वाई, है ना, के और वाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। तो मैं इस इंटीजर को एक जेड नाम दिए दे रहा हूं, मल्टीप्लाई करने के बाद ये जेड आ गया। ठीक है, यहाँ पर मेंशन भी कर दीजिए आप लोग, यहाँ पर मेंशन कर दीजिए वेयर जेड एक इंटीजर है जो कि मल्टीप्लीकेशन है किसका, के वाई का। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर लिख लीजिए सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। समझ रहे हो, तो एक नंबर मैंने यहाँ पर रख दिया और ये भी हमारा क्या है, इंटीजर है। तो बताओ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे कि सर जिस तरीके से आपने जीसीडी ऑफ ए कामा सी को क्या लिखा था, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा था ए एक्स प्लस सी वाई, है ना, इजकल टू 1। भाई इसको मैंने इस तरीके से लिखा था, अब यहाँ पर इस तरीके से आ गया तो इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, तो आप कहोगे कि सर इसको आप लिख सकते हैं कि जीसीडी ऑफ, यहाँ पर क्या है, ए है और यहाँ पर बी आ गया, तो जीसीडी ऑफ ए कामा बी इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे और यही हमको प्रूफ करना था। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रूव दैट जीसीडी ऑफ ए कामा बी इक्वल टू 1। तो ये हमारा ए कामा बी का जीसीडी 1 प्रूफ हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं आप हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बात आप लोग को। तो इस तरीके से ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग इनको तैयार करिए और कॉन्सेप्ट को भी सीखिए, जो आपका सिलेबस है उसको भी अच्छे तरीके से तैयार करिए, तो ये सब क्वेश्चन आप आसानी से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।